आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। लैव्य व्यवस्था अध्याय 5 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज हम असावधानी में किए गए विभिन्न अपराध के बारे में जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है अपने इस वचन को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। जय मसीह की दोस्तों। असावधानी में किए गए विभिन्न अपराध। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है और जो कुछ उसने देखा है या सुना है उसे नहीं बताता तो वह पाप करता है। उसे उसके अपराध के लिए अवश्य ही दंड भोगना होगा। अथवा कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को छूता है जो अशुद्ध है, जैसे अशुद्ध जंगली जानवर का शव या अशुद्ध मवेशी का शव, अथवा रेंगने वाले किसी अशुद्ध जंतु का शव, और उस व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता कि उसने उन चीज़ों को छुआ है, तो भी वह बुरा करने का दोषी होगा। किसी भी व्यक्ति से बहुत सी चीज़ें किसी भी व्यक्ति से बहुत सी ऐसी चीज़ें निकलती है जो शुद्ध नहीं होती। कोई व्यक्ति इनमें से दूसरे व्यक्ति की किसी भी अशुद्ध वस्तु को अनजाने में ही छू लेता है, तब भी वह दोषी होगा। अथवा ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा करने का जल्दी में वचन दे देता है। लोग बहुत प्रकार के वचन जल्दी में दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा वचन दे देता है और उसे भूल जाता है तो भी वह अपराधी है, और जब उसे अपना वचन याद आता है तब भी वह अपराधी है। अतः यदि वह इनमें से किसी का दोषी है तो उसे अपनी बुराई स्वीकार करनी चाहिए। उसे परमेश्वर को अपने किए हुए पाप के लिए दोष बलि लानी चाहिए। उसे दोष बलि के रूप में अपनी रेवड़ से एक मादा जानवर लाना चाहिए। यह मेमना या बकरी हो सकता है। तब याजक वह कार्य करेगा जिससे उस व्यक्ति के पाप का भुगतान होगा। यदि कोई व्यक्ति मेमना भेंट करने में असमर्थ है तो उसे 2 फाख्ता का कबूतर के 2 बच्चे यहोवा को भेंट में देना चाहिए। यह उसके पाप के लिए दोष बलि होगी। एक पक्षी दोष बलि के लिए होना चाहिए तथा दूसरा होम बलि के लिए होना चाहिए। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह उन पक्षियों को याजक के पास लाए। पहले याजक को दोष बलि के रूप में एक पक्षी को चढ़ाना चाहिए। याजक पक्षी की गर्दन को मोड़ देगा, किंतु याजक पक्षी को 2 भागों में नहीं बांटेगा। तब याजक को दोष बलि के खून को वेदी के सिरों पर डालना चाहिए। तब याजक को बचा हुआ खून वेदी की नींव पर डालना चाहिए। यह दोष बलि है। तब याजक को नियम के अनुसार होम बलि के रूप में दूसरे पक्षी की भेंट चढ़ानी चाहिए। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के अपराधों का भुगतान देगा।
और परमेश्वर उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। यदि कोई व्यक्ति 2 फाख्ता या 2 कबूतर भेंट चढ़ाने में असमर्थ हो तो उसे एपा का 10वां भाग महीन आटा लाना चाहिए। यह उसकी दोष बलि होगी। उस व्यक्ति को आटे पर तेल नहीं डालना चाहिए। उसे इस पर लोबान नहीं रखना चाहिए, क्यों? यह दोष बलि है। व्यक्ति को आटा याजक के पास लाना चाहिए। याजक इसमें से मुट्ठी भर आटा निकालेगा। यह स्मृति भेंट होगी। याजक यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट पर वेदी के ऊपर आटे को जलाएगा। यह दोष बलि है। इस प्रकार याजक व्यक्ति के अपराधों के लिए भुगतान करेगा और यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। बची हुई दोष बलि याजक की वैसे ही होगी जैसे अन्न बलि होती है। यहोवा ने मूसा से कहा, कोई व्यक्ति यहोवा की पवित्र वस्तुओं के प्रति अकस्मात कोई गलती कर सकता है तो उस व्यक्ति को एक दोष रहित मेढ़ा लाना चाहिए। यह मेढ़ा यहोवा के लिए उसकी दोष बलि होगी। तुम्हें उस मेढ़े का मूल्य निर्धारित करने के लिए एकीकृत मानक का प्रयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति को पवित्र चीजों के विपरीत किए गए पाप के लिए भुगतान अवश्य करना चाहिए। जिन चीजों का उसने वायदा किया है वे अवश्य देनी चाहिए। उसे मूल्य में 5वां भाग जोड़ना चाहिए। उसे यह धन याजक को देना चाहिए। इस प्रकार याजक दोष बलि के मेढ़े द्वारा उस व्यक्ति के पाप को धोएगा और यहोवा उसके पाप को क्षमा करेगा। यदि कोई व्यक्ति पाप करता है और जिन चीजों को न करने का आदेश यहोवा ने दिया है उन्हें यदि करता है तो इस बात का कोई महत्व नहीं कि वह इसे नहीं जानता। वह व्यक्ति अपराधी है और उसे अपने पाप का फल भोगना होगा। उस व्यक्ति को एक निर्दोष मेढ़ा अपनी रेवड़ से याजक के पास लाना चाहिए। मेढ़ा दोष बलि होगा। इस प्रकार याजक उस व्यक्ति के उस पाप का भुगतान करेगा जिसे उसने अनजाने में किया। यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। यहोवा उस व्यक्ति को क्षमा करेगा। व्यक्ति अपराधी हो चाहे वह यह न जानता हो कि वह पाप कर रहा है, इसलिए उसे यहोवा को दोष बलि देना। यहोवा ने मूसा से कहा, कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति इनमें से किसी एक को करके अपराध कर सकता है। वह किसी अन्य के लिए जिसकी वह देखभाल कर रहा हो उससे कुछ होने के बारे में झूठ बोल सकता है, अथवा कोई व्यक्ति अपने दिए वचन के बारे में झूठ बोल सकता है, अथवा कोई व्यक्ति कुछ चुरा सकता है, या कोई व्यक्ति किसी को ठग सकता है, अथवा किसी को कोई खोई चीज मिले और तब वह उसके विषय में झूठ बोल सकता है, या कोई व्यक्ति कुछ करने का वचन दे सकता है और तब अपने दिए गए वचन को पूरा नहीं करता है, अथवा कोई कुछ अन्य पूरा कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी को करता है तो वह पाप करने का दोषी है। उस व्यक्ति को जो कुछ उसने चुराया हो या ठग कर जो कुछ लिया हो या किसी व्यक्ति के कहने से उसकी धरोहर के रूप में जो रखा हो या किसी का खोया हुआ पाकर उसके बारे में झूठ बोला हो या जिस किसी के बारे में झूठ वचन दिया हो वह उसे लौटाना चाहिए।
उसे पूरा मूल्य चुकाना चाहिए और तब उसे वस्तु के मूल्य का 5वां हिस्सा अतिरिक्त देना चाहिए। उसे असली मालिक को धन देना चाहिए। उसे यह उसी दिन करना चाहिए जिस दिन वह दोष बलि लाए। उस व्यक्ति को दोष बलि याजक के पास लाना चाहिए। यह रेवड़ से एक मेढ़ा होना चाहिए। मेढ़े में कोई दोष नहीं होना चाहिए। यह उसी मूल्य का होना चाहिए जो याजक कहे। यह यहोवा को दी गई दोष बलि होगी। तब याजक यहोवा के पास जाएगा और उस व्यक्ति के उन पापों के लिए भुगतान करेगा जिनका वह अपराधी है, और यहोवा उस व्यक्ति को उन पापों के लिए क्षमा करेगा जिन्होंने उसे अपराधी बनाया। इस अंश से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला, पाप की गंभीरता। यह अंश सिखाता है कि अनजाने में किए गए पाप भी गंभीर होते हैं और उनके लिए प्रायश्चित करना आवश्यक है। यह हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उनके लिए जिम्मेदारी लेने के लिए महत्व को भी सिखाता है। दूसरा, ईमानदारी और सच्चाई। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया जाता है और जो कुछ उसने देखा या सुना है उसे नहीं बताता, तो वह पाप करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ईमानदार और सच्चा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तीसरा, पवित्रता और शुद्धता। यह अंश हमें सिखाता है कि हमें पवित्रता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और अशुद्ध चीज़ों से बचना चाहिए। यह हमें अपने कार्यों और विचारों में शुद्ध रहने के महत्व को भी सिखाता है। चौथा, क्षमा और प्रायश्चित। यह अंश हमें सिखाता है कि ईश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उनके लिए प्रायश्चित करते हैं। यह भी सिखाता है कि हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। पांचवा, नियमों का पालन। यह अंश हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए, चाहे हम उन्हें समझते हो या नहीं। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने गलतियों से सीखना चाहिए। छठवां, नम्रता और पश्चाताप। जब कोई व्यक्ति अनजाने में पाप कर बैठता है तो उसे अपनी गलती को स्वीकार कर नम्रतापूर्वक पश्चाताप करना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा नम्र और पश्चातापी होना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सातवां, ईश्वर की पवित्र वस्तुओं का सम्मान। यह अंश हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर की पवित्र वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी धार्मिक परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, संक्षेप में कहें तो यह अंश हमें एक नैतिक और धार्मिक जीवन जीने के महत्व को सिखाता है। यह हमें ईमानदार, सच्चा, पवित्र और क्षमाशील होने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें ईश्वर के नियमों का पालन करने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, अगर यह वचन आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, शेयर के बटन को छूकर
अपने मसीह भाइयों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, परमेश्वर आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।